दो आदमी काजी की अदालत में खड़े थे। इनमें से एक ने दावा किया कि मैंने अपने साथी को माल बतौर इमानत दिया था। जब मैंने मुतालबा किया तो इसने देने से इनकार कर दिया। काजी ने मुद्दई अलैह से अमानत के मुतल्लिक पूछा तो उसने कहा, मैंने माल लिया ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उसके पास कोई दलील है तो पेश करे, वरना मैं कसम देने के लिए तैयार हूँ। काजी ने मुद्दई से पूछा, यहाँ से कुछ फासले पर एक दरख्त है, हमने पहले उसके साए में बैठकर खाना खाया और फिर मैंने अपना माल इसके सुपुर्द कर दिया। काजी ने कहा, तुम अभी वहाँ जाओ, शायद तुम्हारा माल वहीं कहीं पड़ा हुआ होगा। उस जगह का जायज़ा लेकर सीधा मेरे पास आना। वो शख्स चला गया। काजी ने मुद्दई अलैह से कहा, अपने साथी की वापसी तक मेरे पास बैठे रहो। वो चुप साध कर वहाँ बैठा रहा। काजी दीगर मुकदमात निपटाने में मसरूफ़ हो गया। मुकदमात की समाअत के दौरान फटी हुई निगाहों से कभी कभी मुद्दई अलैह की तरफ भी देख लेता ताकि इसके चेहरे के तासुरात जान सके। वो शख्स बिल्कुल आराम और सुकून से बैठा था। काजी समाअत के दौरान यकदम उस शख्स की तरफ मुतवज्जा हुआ और पूछा, आपका क्या ख्याल है, वो इस जगह पहुंच चुका होगा जहां उसका दावा है, जहां उसने आपको माल सुपुर्द किया था? उसने बेख्याली में जवाब दिया, नहीं, वो जगह यहाँ से काफ़ी दूर है, अभी वो रास्ते में जा रहा होगा। काजी ने गज़बनाक होकर कहा, कमबख्त कमीने, तू माल लेने का इनकार करता है और उस जगह का एतराफ़ करता है जहाँ तूने माल लिया था। तू खाइन, झूठा और बददियानत है। वो अचानक ये हमला देखकर खौफ से कांपने लगा और उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और अमानत वापस कर दी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये ज़हानतों के पैकर काजी कौन थे? ये खुदा तरस अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के इंतखाब करदा काजी अय्यास बिन मुआविया थे। अय्यास बिन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़हानत, फतानत और ज़ूद फहमी ज़रबुल मिसल थी। आपकी ज़हानत की खबर सुनकर ही अमीरुल मोमिनीन ने आपको बसरा का काजी मुकर्रर किया। लोग इल्मी और दीनी उमूर में पेश आमदा मुश्किलात के हल के लिए उनके पास आने लगे। बाज़ मालूमात के लिए और बाज़ मुबाहिसे में मद्दे मुकाबिल पर गालिब आने के लिए आपसे इल्मी नुक्ते मालूम करते। एक किसान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसने पूछा, ए अय्यास, क्या शराब हराम है? फरमाया, हाँ। उसने कहा, फल और पानी को आग पर पकाया गया है, असल में ये दोनों हलाल हैं, फिर आग पर पकाने से हराम कैसे हो गए? हालांकि इनमें किसी हराम शय की आमेज़िश नहीं। अय्यास बिन मुआविया रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा, अगर मिट्टी की एक मुट्ठी तुझे दे मारूं, क्या उससे तुझे तकलीफ़ होगी? कहा, नहीं। फरमाया, अगर तूड़ी की एक मुट्ठी तुझे मारूं, क्या उससे तुझे तकलीफ़ होगी? कहा, नहीं। फरमाया, अगर मैं तूड़ी, मिट्टी और पानी मिलाकर एक ढेला बनाऊं और फिर धूप में उसे खुश्क करके तुझे दे मारूं, क्या तुझे तकलीफ़ होगी? उसने कहा, ज़रूर, हो सकता है इसके ज़रिए तुम मुझे कत्ल भी कर दो। फरमाया, बस यही मिसाल शराब की है। जब अज्जा को मिलाकर उसे आग की आंच दी जाती है तो उसमें नशा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हराम करार दिया गया है। दोस्तों, अगर आप मज़ीद इस्लामी मालूमाती वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो हमारा चैनल चेक इस्लामिक नॉलेज को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को बजा दें। शुक्रिया।